हिमालय शीर्षक कविता के अगले हिस्से में रामधारी सिंह दिनकर भारत के आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक पतन पर दृष्टि डालते हैं। कितनी मड़ियाँ लुट गईं, मिटा कितना मेरा वैभव अशेष, तू ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। ध्यान मग्न होने का मतलब आलस्य और प्रमाद में भारतीयों का पड़ा रहना है। अंग्रेज़ों ने विभिन्न तरीकों से भारत की धन संपत्ति का शोषण किया था। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र अंग्रेज़ों की कतिपय प्रशंसा करते हुए भी यह कहते हैं कि पैदन धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। कितनी मड़ियाँ लुट गईं, देश की संपत्ति लुट गई, भारत का वैभव नष्ट हो गया और भारतीय चुपचाप आलस्य और प्रमाद में पड़े रह गए। किन द्रौपदियों के बाल खुले, किन किन कलियों का अंत हुआ, का हृदय खोल चित्तौर यहाँ कितने दिन ज्वाल बसंत हुआ। भारतीय स्त्रियों और बालिकाओं के साथ अत्याचार अनाचार और उस पर द्रौपदी की तरह के आक्रोश की कल्पना कवि करता है। वह चित्तौर को याद करता है जहाँ अत्याचार और अनाचार की परिस्थितियों में भारतीय ललनाएँ जौहर व्रत किया करती थी। कविता के अगले चरण में कवि अतीत के गौरवशाली पृष्ठों को सामने रखता है, जो भारतीय नवजागरण की महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि विभिन्न तरीकों से अंग्रेज़ों ने भारतीयों को आत्महीनता के गर्त में ढकेल दिया था। ऐसी परिस्थिति में उनमें आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव भरने के लिए भारतीय विचारकों और साहित्यकारों ने अतीत के गौरवशाली पृष्ठों का रेखांकन किया। यह उनके द्वारा तलाशा गया एक शानदार उपाय था, जिसने भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव भरा था। दिनकर अतीत के उन गौरवशाली पृष्ठों का स्मरण करते हैं। पूछे सिकता कण से हिमपत, तेरा वह राजस्थान कहाँ, वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ। यहाँ महाराणा प्रताप को याद किया जा रहा है। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ। ओ मगध कहाँ तेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। राम कृष्ण अशोक चंद्रगुप्त जैसे महामानवों, पौराणिक ऐतिहासिक महापुरुषों को याद किया जा रहा है। पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियाँ सारी। मिथिला के वैभवशाली अतीत और वर्तमान गरीबी को यहाँ कवि देख रहा है। रि कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ।
वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ, ओरी उदास गंडकी बता विद्यापति के कवि के गान कहाँ। कपिलवस्तु और भगवान बुद्ध देव को याद किया जा रहा है। उनके महत्वपूर्ण उपदेशों को याद किया जा रहा है। देश विदेश में उसके प्रसार पर दृष्टि डाली जा रही है और गणतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले लिच्छवी गणतंत्र को, वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र को याद किया जा रहा है। उदास गंडकी और विद्यापति कवि के गान की तलाश अगर हो रही है तो इसका मतलब यह है कि जीवन का सारा उल्लास और उमंग समाप्त हो चुका है। तू तरुण देश से पूछ अरे, गूंजा यह कैसा ध्वंस राग, अम्बुधि अंतस्थल बीच छिपी, यह सुलग रही है कौन आग। कवि सवाल करता है कि ये विध्वंस का कैसा राग गूंजा, लेकिन इसके साथ ही कवि का स्वर कुछ आशा के संकेत भी दे रहा है कि मानो अम्बुधि अंतस्थल बीच, समुद्र के हृदय के भीतर कोई आग सुलग रही है। वह आग क्रांति की आग, विद्रोह की आग। तदयुगीन परिस्थितियों पर कवि का ध्यान जाता है जहाँ पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक विरोध और विद्रोह का भाव बना हुआ था। प्राची के प्रांगण बीच देख, जल रहा स्वर्ण युग अग्निज्वाल, तू सिंहनाद कर जाग तपी, मेरे नगपति मेरे विशाल। कवि नौ युग के सूर्योदय को देख रहा है, उसका आभास उसे हो रहा है और हिमालय के बहाने भारतीयों से वह अपना आलस्य त्याग कर सिंह की गर्जना करने की मांग कर रहा है। ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह वही समय है जब देश और दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई थी। देश में कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जाने वाला स्वाधीनता समर पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बना चुका था। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की शहादत हो चुकी थी। महात्मा गांधी दांडी यात्रा के उपरांत कभी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रहे थे, कभी बंद कर रहे थे। खुद महात्मा गांधी को अपने निर्णयों को लेकर कोई साफ दिशा दिखाई नहीं पड़ रही थी और रामधारी सिंह दिनकर ने स्वीकार किया है कि गांधीवाद को लेकर वे भी अनिर्णय की स्थिति में थे। अगली पंक्तियों में कवि गांधीवाद से अपने मोहभंग को प्रदर्शित करता है और क्रांतिकारी आंदोलन की ओर, क्रांतिकारी विकल्पों की ओर इशारा करता है, उनको समर्थन देता हुआ इशारा करता है। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर।